पर एक समय तो आप इसी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे ओझा सर, आज उसी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़के उसकी आलोचना कर रहे हैं। लोग आप पर यकीन कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा सवाल है, लोग मुझ पर यकीन कैसे करें। मैं टिकट मांग रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश की सारी पार्टियां इस देश का हित सोचती हैं। नहीं सोचती? सोचती हैं। और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि शिक्षा की जो धारा है, रैंचो मॉडल जिसको मैं बार बार कहता हूं, उसको बढ़ावा दिया जाए। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का बस एक उद्देश्य है कि इस देश की शिक्षा सुधार दो। ये देश अगले 10 साल में सुपर पावर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मानव संसाधन। तो किसी से टिकट मांगने में क्या बुराई है? ओके, मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे प्रभावित होके। बिल्कुल, मैं चाहता था, मैं इनसे कह रहा था कि भैया मैं जो शिक्षा का मॉडल कह रहा हूं आप उसको प्रमोट करो। अब धर्म की बात हो गई, जाति पर भी आपने अपनी राय रख दी। राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बीजेपी कहती है राष्ट्रवादी तो हम हैं, बाकी सब देशद्रोही है। बिल्कुल, इनको सर्टिफिकेट दे रखा है यूनाइटेड नेशन ने। हाँ, हमको भी कोई बता रहा था कि कोफी अन्नान ने जो है इनको एक सर्टिफिकेट दिया है, और पता नहीं कौन कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि भाजपा ही जो है राष्ट्रवादी है। सही कह रहे हो आप, बहुत राष्ट्रवादी है, तभी तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे, आईएसआई के एजेंटों को भारत बुला लिया। अरे बहुत पक्के राष्ट्रवादी हैं, इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? चीन के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, उस पर बात ही नहीं करना चाहते, चिल्ला चिल्ला के उस लोग इनसे कह रहे हैं कि भैया हमारी जमीन कब्जा हो गई है। पर हुडी पहन के घूमने से टाइम मिले तब तो। माना भाई देखो, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को कोई सर्टिफिकेट ना दे, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन राष्ट्रवादी है, ये व्यक्ति और समाज निर्धारित करता है। आप अच्छे हैं। अब देखिए, मैं पॉइंट क्या है वो कह रहा हूं। पॉइंट ये है कि आपकी पार्टी, खासतौर से आपके नेता अरविंद केजरीवाल, इतने स्मार्ट पॉलिटिशियन हो गए हैं, मतलब एक चुनाव जीतने के लिए या राजनीतिक परिदृश्य में वो हर बॉक्स को टिक करते हैं, हर बॉक्स को। सॉफ्ट हिंदुत्व भी खेलते हैं, राष्ट्रवाद पर भी वो सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। उधर से अगर अंबेडकर का मुद्दा आता है तो वो कास्ट सेंसस पर भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिस पर वो एक बहुत स्मार्ट स्टैंड नहीं लेते। मानते हैं ना आप ये बात? तो नहीं, वो एक विजनरी पॉलिटिशियन है, उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। अंबेडकर को जो भारत में, अंबेडकर ने सूत्र दिया है नवयान का, कौन है भारत में जो अंबेडकर को नहीं मानता? वो जैसे बुद्ध ने सूत्र दिया प्राचीन काल में कि अपनी दुखों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है ज्ञान, हीनयान, वैसे अंबेडकर जी ने वही सूत्र फिर से रिपीट किया कि अपने दुखों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है ज्ञान, उसको हमने कहा नवयान। कौन है जो अपने दुखों से बाहर नहीं निकलना चाहता है? मानक भाई, इतना गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते कैसे, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जो हर उस व्यक्ति के लिए आशा की किरण है जिसका जीवन दुख में है। अरे पर दो स्टैंड अलग अलग हो गए ना। कहां हो गए? एक बटेंगे तो कटेंगे, और एक हो गया कास्ट सेंसस। दोनों अलग अलग मुद्दे हो गए। बीजेपी हिंदुओं को एकजुट रखना चाह रही है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं भाई जाति गणना कराओ, उनको अलग अलग करके देखो। दोनों अलग अलग मुद्दे हो गए। आप दोनों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? भैया हम ये कह रहे हैं, वही तो बात है ना, हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि जो वर्ग अभी भी पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। हम कहां बांट रहे हैं? Okay.